Hello बच्चों, let's see the question. So the question says identify which are configurational, that is optical और geometrical isomers. So हमारे पास A B C D में चार पेयर ऑफ कंपाउंड्स गिवन है, हमको देखना है इनमें से कौन से पेयर जो है वो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर है यानी कि ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल आइसोमर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। तो अभी देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड्स हमको गिवन है हम देखेंगे उसका क्या-क्या रिलेशन है। तो ये जो आपका ए में 2 पेयर्स गिवन है, ये डाइन है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए दोनों डाइन जो है वो सेम साइड में है, तो इसको हम बोलते हैं सिस डाइन। दोनों डाइन मतलब दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में, तो ये सिस डाइन होता है। यहाँ पे देखिए दोनों डबल बॉन्ड अपोजिट साइड में है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे आएगा और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐसे-ऐसे आएगा। तो ये सिस डाइन हो गया, ये क्या होता है आपका? ये आपका है ट्रांस डाइन। तो ये जो डाइन है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है। इसका मतलब क्या? ये हो गया आपके जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें तो ये बहुत ईज़ी है, ये नॉर्मल सा आपका एक एल्कीन है, तो हाइड्रोजन आप बस ऐड कीजिए गिवन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका सीस हो गया, ये आपका ट्रांस हो गया। इसका मतलब ये दोनों पेयर भी क्या है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर। अभी यहाँ पे देखिए जो आपका साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव है, इसमें क्या है, ये वाला जो पोज़ीशन है, ये आपका इक्वेटोरियल है, ये भी आपका इक्वेटोरियल है। तो ये दोनों ही आपका अबव द प्लेन कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे क्या है, इसको आप बोल सकते हैं सीस आइसोमर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये आपका हो गया इक्वेटोरियल जो अबव द प्लेन होता है क्योंकि इसका जो एक्सियल होता है वो कुछ इस तरह से बिलो द प्लेन आता है। और ये क्या है, ये इक्वेटोरियल हमने देखा था अबव द प्लेन है, तो ये आपका हो गया एक्सियल एंड बिलो द प्लेन। तो ये जो आइसोमर है, इसमें दो ब्रोमीन जो एटम्स है वो रिंग के दोनों डिफरेंट प्लेन में है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका होगा ट्रांस आइसोमर। इसको अगर आप ड्रॉ भी करना चाहे इस cis फॉर्म को, तो आप एक नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग लीजिए, 1 और 3rd पोज़ीशन में आपका ब्रोमीन होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आएगा कुछ इस तरह से। इसको अगर हम सही से ड्रॉ करें, इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो 1 और 3 बीच में कार्बन का गैप है। तो ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो साइक्लोएल्केन डेरिवेटिव में क्या होता है, अगर आपका स्पीशीज़ दोनों जो रिंग का एक प्लेन होता है, उसके सेम साइड में होगा। देखिए दोनों ब्रोमीन यहाँ पे अबव द प्लेन है, तो ये आपका सिस हो गया। और यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रोमीन आपका अबव द प्लेन होगा और दूसरा ब्रोमीन जो है, वो आपका बिलो द प्लेन होगा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांस आइसोमर हो गया। तो ये सिस और ट्रांस शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और लास्ट में डी में जो बचा है, ये देखिए यहाँ पे दोनों जो कार्बन है, हम कायरल कार्बन को स्टार से डिनोट करते हैं, तो दोनों ही कार्बन आपका कायरल कार्बन है। तो ये क्या होगा, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा और यहाँ पे आपका ये क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों कंपाउंड जो है, ये दोनों ही आपके सेम होगा। लेकिन ये कायरल कंपाउंड है, लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगा, तो इसका आपको आप इस डायरेक्शन से देखेंगे, तो दोनों ब्रोमीन आपका ऐसे आएगा। तो डिस्पाइट हैविंग बीइंग ए कायरल कंपाउंड, ये जो है, ये इस कंपाउंड का प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये इस कंपाउंड का
प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये क्या हो रहा है, ये वाला जो कंपाउंड है आपका, ये आपका एक मेसो कंपाउंड है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सो इसको आप क्या है, इसको आप ये जो 2 कंपाउंड है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ये डिस्पाइट हैविंग 2 कायरल कार्बन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मेसो कंपाउंड है। सो ये दोनों इसमें तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का चांस नहीं आएगा या फिर बात नहीं आएगा, तो दे आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको आप एक-दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोल सकते। दे आर नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स। सो सिर्फ जियोमेट्री हमने क्या देखा, ए बी सी में जो है ये तीनों स्पीशीज आपका जियोमेट्रिकल आइसोमर है, यानी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।